नमस्कार दोस्तों, स्टडी होम में आपका स्वागत है। हाल ही में नासा ने बौने ग्रह सिरेस के सतह के नीचे खारा पानी होने की पुष्टि की है। सिरेस के सतह के नीचे खारे पानी का बहुत बड़ा भंडार होने के कारण साइंटिस्ट ने इसे ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस दिया है। नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा कलेक्ट की गई डेटा के आधार पर नासा ने इसकी जानकारी दी है। तो क्या होते हैं बौने ग्रह, क्या होता है ओशियन वर्ल्ड और क्या था नासा का डॉन मिशन, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। But before begin, don't forget like and share this video and subscribe this channel. Also press the bell icon for more update. सबसे पहले बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट को समझने से पहले आपको सबसे पहले प्लैनेट समझना होगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात IAU ने प्लैनेट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है, जिसमें से फर्स्ट है यह सौरमंडल में उपस्थित होना चाहिए, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए। सेकेंड है इसके पास इतना सफिशिएंट मास होना चाहिए जो अपने आप को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अर्थात गोलाकार शेप में ढाल सके। थर्ड है यह अपने ऑर्बिट को आसपास के ऑब्जेक्ट से सेपरेट रख सके। जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। ये प्लैनेट से तो छोटे होते हैं लेकिन इतना भी छोटे नहीं होते हैं इन्हें सैटेलाइट बोला जा सके। अभी के लिए हमारे सौर मंडल में करीब 5 प्रकार के ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्लूटो। प्लूटो के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह पहले प्लैनेट था। हुआ कुछ एक बार ऐसा कि इन्होंने यूरेनस के ऑर्बिट को क्रॉस कर दिया, जिसके कारण IAU ने 2006 में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। अगला है इरिस, उसके बाद है ह्यूमिया, उसके बाद है मैक और फिफ्थ है सिरिस। इन सभी के अलावा एक और होता है हाइजिया, इसको भी याद रखिएगा, लेकिन इसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है, इसे बस कंसीडर किया जाता है। यहाँ स्पेशली हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। मैं चाहता हूँ एक बार के लिए आप इसके लोकेशन को मैप पर देखें। अब हम आ चुके हैं सोलर सिस्टम में। अगर सीरीज़ के लोकेशन को देखें तो ये रहा सीरीज़। ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यह है मार्स और यह है जुपिटर, इसी के बीच में है यह एस्टेरॉयड बेल्ट। इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में एग्जिस्ट करता है सीरीज़। अगर सीरीज़ के सरफेस को देखें तो ये रहा सीरीज़। यह टोटल एस्टेरॉयड बेल्ट का 25% वेट अकेले कंज्यूम करता है। आप इसके सरफेस को देख सकते हैं, इस पे छोटे छोटे क्रेटर नज़र आ रहे हैं, अतः होप सो इसके लोकेशन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं वापस अपने स्लाइड पर। तो इसकी खोज जिस्पी पियाजी द्वारा 1801 AD में की गई थी। इसका रेडियस है 476 किलोमीटर। यह सन का एक चक्कर 1682 दिनों में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर एक रोटेशन 9 आवर में कंप्लीट करता है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही इसके पास कोई मून अथवा रिंग है। यह पहला बौना ग्रह है जो किसी स्पेस क्राफ्ट द्वारा विजिट किया गया। इसका डायमीटर है 974 किलोमीटर। इसका मास है 9.4 × 10⁻20 kg और इसका सूर्य से दूरी है 414 मिलियन। इसका रोटेशन पीरियड है 9 आवर, जो हमने पीछे बता चुका है। इसका सोलर ऑर्बिट पीरियड है 4.6 ईयर, अर्थात वही 1682 डेज जो हमने पीछे बताया हुआ है। सरफेस ग्रेविटी है 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका सरफेस टेम्परेचर है -106 डिग्री सेल्सियस, अर्थात यह एक ठंडा बौना ग्रह है। एस्टेरॉयड बेल्ट में इसका शेप और वेट सबसे ज़्यादा है। देखते हैं नासा के डॉन मिशन को। तो इस मिशन को 2007 में अर्थ से लॉन्च किया गया था। यह मिशन मार्स को क्रॉस करते हुए 2011 में पहुंचा वेस्टा के ऑर्बिट में। यहां पे कुछ समय तक ऑर्बिट किया। आपको पता होगा वेस्टा एस्टेरॉयड बेल्ट का दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट तो सिरेस है और सेकंड वेस्टा है। उसके बाद इसकी कक्षा से निकलकर 2015 में स्थापित हो गया सिरेस के ऑर्बिट में। मिशन एंड होने से पहले इन अक्टूबर 2018 में स्पेस एयरक्राफ्ट सिरेस की सतह पर गया। वहां जाने के बाद 35 किलोमीटर अंदर तक डिप किया। आप इस इमेज को देख सकते हैं, यह नासा द्वारा रिलीज किया गया इमेज है। इसमें एक डिप किया हुआ होल दिख रहा है। डिप करने के बाद हाई रेजोल्यूशन कैमरे से इसके डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद इस डेटा को नासा को सेंड किया। नासा के साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया और अपनी स्टडी में यहाँ पे वाटर के ट्रेसेस पाए। यह वाटर मिनरल रूप में था जो ब्राइन था, अर्थात सल्टी वाटर था। इस वाटर के पाए जाने के कारण यहाँ पे वैज्ञानिक जीवन की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं।
यह ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कभी जीवन हुआ करता था या भविष्य में जीवन होगा, क्योंकि नासा का तो यही ना कहना है कि जहाँ पे जल है वहाँ पे जीवन है। ऐसा ही मार्स पे हुआ था, बट अभी के लिए मार्स की कोर ठंडी हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ समाप्त हो चुका है। स्टडी के बाद इसे वाटर रिच ऑब्जेक्ट घोषित किया गया और फाइनली इसे ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस दे दिया गया। आइए समझते हैं क्या होता है ओशियन वर्ल्ड का मीनिंग। बेसिकली अगर कोई प्लेनेट है, उसके सरफेस या उसके सरफेस के अंदर अगर वाटर के ट्रेसेस मिले हों जो मिनरल फॉर्म में हों, जिसमें आइस, सल्ट और रॉक इत्यादि का मिक्सचर हो, तो यह माना जाता है कि कभी वहाँ पे समुद्र एग्जिस्ट करता था। अतः इस पर कभी लाइफ रही होगी या भविष्य में लाइफ हो सकती है। इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं होता कि यहाँ पे बहुत बड़ा महासागर है, यहाँ पे हम स्विमिंग कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ड्वार्फ प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस प्राप्त है, साथ ही साथ मून को यह प्राप्त है, और साथ ही साथ सैटर्न और जुपिटर के मून हैं जिन्हें ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस प्राप्त है। अतः होप सो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। एंड करते हैं वीडियो का।